बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता, 10th पास हो जाते हैं और वो कॉमर्स लेने के लिए सोचते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम होता कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होती है, कॉमर्स लेने के फ़ायदे क्या हैं और कॉमर्स लेने के बाद आगे हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हम बन सकते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको इस वीडियो पे A to Z जानकारी मिल जाएगी। आइए जानते हैं कॉमर्स क्या होता है। जैसा कि सबको मालूम है, कॉमर्स का अर्थ होता है व्यापार या व्यवसाय। कॉमर्स स्ट्रीम को 10वीं पास करने के बाद चुना जाता है। आप में से कई सारे बच्चों की रुचि व्यवसाय में होती है। यह उन सभी बच्चों के लिए एकदम सही करियर विकल्प साबित हो सकता है। इसमें आपको व्यवसाय के बारे में पढ़ाया जाता है। जो विद्यार्थी अपना भविष्य बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं या वे विद्यार्थी जिनकी गणित में पकड़ बहुत अच्छी है, उन सभी के लिए यह एक बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है। यानी यदि आप व्यापार व्यवसाय करना चाहते हो तो कॉमर्स ले सकते हो। कॉमर्स में आपको क्या पढ़ना होता है? कॉमर्स लेने के बाद आपको 11वीं और 12वीं में बिजनेस से जुड़े सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें मुख्यतः व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, लेखा अर्थशास्त्र और इंग्लिश शामिल होती है। यानी आप 11th में और 12th में व्यवसाय के बारे में आपको पढ़ाई कराई जाती है। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो सबसे पहले अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस स्टडीज होती है, अर्थशास्त्र होती है, इंग्लिश होती है, गणित होती है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है। यानी ये सारे सब्जेक्ट आपके पास कॉमर्स लेने के लिए चुना जाता है। आप इसमें से कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। जो मेन सब्जेक्ट होता है, यानी आप लेखा कर्म ले सकते हो, अर्थशास्त्र ले सकते हो, बिजनेस स्टडी ले सकते हो, अंग्रेजी। यानी जो मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इंग्लिश होता है। ये मेन सब्जेक्ट होता है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय बोला जाए, वो होता है मैथ, फिर सूचना विज्ञान अभ्यास होती है, कंप्यूटर विज्ञान होती है, होम साइंस होती है, शारीरिक शिक्षा होती है, मनोविज्ञान होती है, ललित कला होती है, यानी भाषा अध्ययन होती है। तो ये होते वैकल्पिक सब्जेक्ट। यानी आप मुख्य सब्जेक्ट के साथ साथ वैकल्पिक सब्जेक्ट भी कोई एक ले सकते हो। आपके जो सब्जेक्ट में रुचि है, जैसे मनोविज्ञान में रुचि है या गृह विज्ञान होम साइंस में रुचि है, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। फिर इसके बाद देखा जाए कि कॉमर्स के बाद जॉब हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। तो आप कॉमर्स करने के बाद बीए या एमबीए करोगे, फिर उसमें से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, सीए, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ह्यूमन चार्टर्ड, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा कैरियर जो होता है, तो क्या आपने भी यह सुना है कि कॉमर्स में कुछ लिमिटेड कैरियर विकल्प होते हैं? लेकिन यह सच नहीं है। कॉमर्स में कई सारी जॉब ऑप्शन के साथ अच्छा सैलरी पैकेज होता है। कॉमर्स लेने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस मैनेजमेंट, कास्ट अकाउंटेंटी आदि पदों पर कार्यरत हो सकते हैं। यानी कॉमर्स लेने के बाद आपको अकाउंटेंट से संबंधित, मैनेजर से संबंधित, सेक्रेटरी से संबंधित, मैनेजर से संबंधित आपको जॉब मिलेगी। तो आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी कि 11th में कॉमर्स लेने के बाद कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी और टोटल का कितने सब्जेक्ट होती हैं। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल गई होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।